हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएन क्लासेस। दिस इज नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज मैं आपको करवाऊंगी सीडीपी का क्वेश्चन पेपर 2019 का। तो वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। ये आपका पेपर 1 है और कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि आपके आउट ऑफ 30 कितने मार्क्स आए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? आप सबको पता है कि जो 2009 है वो किसकी वकालत करता है? वो आपकी समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन था। डैश ये विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो आप 4 ऑप्शन अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो ये समावेशी शिक्षा में ही पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक को चाहिए कि आप जो है 4 ऑप्शन अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और आपको पता भी लग गया होगा कि किस तरह का कि इसमें जो है ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो शिक्षक को क्या चाहिए कि वो क्या करे? वो संप्रेषित करे, कम्युनिकेशन करे अपने कक्ष में, और जितनी भी संस्कृतियां उसके सामने आती हैं सभी संस्कृतियों का वो सम्मान करती है और क्या करती है? उसको महत्व देती है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, देखिए अब यहां पर देखिए तत्वों को याद करना है। ये आपका नेगेटिव हो गया है, नकल करना भी नेगेटिव हो गया है। अब यहां पर देख सकेंगे कि यहां पर जो आपका ऑप्शन बन रहा है वो बन रहा है कि सक्रिय रूप से जो भाग लेता है और पूर्ण रूप से नियंत्रित बच्चे को बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए मैं तो पूरे ऑप्शन पढ़ भी नहीं रही हूँ। जो आपको पॉजिटिव है वही बता रही हूँ कि सक्रिय रूप से जो भाग लेते हैं। बच्चे कब सीखते हैं? जब वो सक्रिय रूप से अपनी गतिविधियों और कार्यों में वो जो भाग लेते हैं। तो थर्ड ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों को कक्षा में प्रश्न हतोत्साहित नहीं करना है, अनुमति नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, प्रेरित करना चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख जो है मुख्य प्रक्रिया नहीं है, नहीं पे ध्यान दीजिए, जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? हम वो देख लेते हैं जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। पुनरावृत्ति और अभ्यास के द्वारा होता है, बिल्कुल होता है। निर्देश एवं संचालन से भी होता है सार्थक अधिगम, अन्वेषण से भी होता है, पारस्परिक क्रिया से भी होता है। कंठस्थीकरण और स्मरण, ये इससे नहीं होता सार्थक अधिगम। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि आपसे नहीं पूछा गया है। यहां पर आपको जो है मिलान करने के लिए दिया गया है कै और ख में। तो आपको बताना है कि किसका संबंध किससे है। तो देखिए जो प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनका कनेक्शन किससे है? देखिए जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है वो शीघ्रता से और स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता बिल्कुल वो प्रतिभाशाली बच्चा रखता ही रखता है। और अधिगम अशक्ता, देखिए जिसमें कि हो कि विचलन हो जाता है, तो धारा प्रवाह जिसको पढ़ने में कमी होती है वो अधिगम अशक्ता वाले होते हैं, लाइक डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, ऐसे बच्चे। सृजनात्मक बच्चे कौन से होते हैं? जो मूल समाधानों के बारे में जो खुद से सोच सकता है, अन्वेषण करता है, वो सृजनात्मक बच्चा होता है। और जो है अवधान कमी, अतिस्क्रियता, व्यतिक्रम कौन से बच्चे होते हैं? जो आसानी से विचलित होने की जिसमें आदत होती है वो अवधान कमी वाले बच्चे होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की ओर। बच्चों की गलतियां, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, अगर आप ध्यान से पढ़े तो बच्चों की गलतियां क्या हैं? बच्चों की गलतियां क्या हैं? अधिगम, जो हम सीख रहे हैं उसका एक भाग है और उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि, इनसाइट जो है थिंकिंग को डेवलप करता है। जो बच्चों की गलतियां हैं, ना कि वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लापरवाह भी बच्चों को, हमने बच्चों पे कुछ भी ऐसे टॉन्ट नहीं कसनी है, ये आप याद रखिएगा सीटेट में। तो सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। 9th क्वेश्चन। मूल्यांकन को केवल तो आप यही काट दीजिए। मूल्यांकन को क्या करना चाहिए? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, बिल्कुल है, शुड बी अ पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मूल्यांकन क्या है? एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अलग गतिविधि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है, देखिए निष्क्रिय है, काट दीजिए। सबसे पहले जो निष्क्रिय है उसको काट दीजिए। सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया, एक्टिव एंड सोशल इन कैरेक्टर्स, रचनात्मक दृष्टिकोण, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। बाकी के ऑप्शन भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जब शिक्षक को विद्यार्थियों और उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी क्या हो जाते हैं? जब शिक्षक को विद्यार्थी और उसकी योग्यता के बारे में मतलब सकारात्मक विश्वास हो गया तो इससे क्या होगा? तो इससे क्या होगा कि सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित रहते हैं। जब शिक्षक को, जब आपके टीचर को विद्यार्थियों के बारे में सब कुछ पता लग गया है तो क्या रहते हैं विद्यार्थी रहते हैं उत्सुक और प्रेरित, ये ऑटोमेटिक होता है।
ठीक है, उत्साह भंग नहीं होता है, किसी रूप से प्रभावित नहीं होते, ऐसा कुछ भी नहीं है, उत्सुक और प्रेरित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? कंठस्थीकरण, देखिए मैंने पहले ही काट दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि कंठस्थीकरण करवाएगा वो। और देखिए थर्ड ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है कि बच्चों को आप समस्या के बारे में सहानुभूत अनुमान लगाने देंगे, बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं प्रोत्साहित करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अवसर वर्ड आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि एक ही, जहां ही आ जाए वो भी आपका नेगेटिव है। एक ही प्रकार के प्रश्न पे आप कैसे उसको अवसर दे सकते हैं? नहीं हो सकता। तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। हम आगे बढ़ते हैं। वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की सौ पहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? जिसमें आप सौ पहल खुद से ही पहल कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, तो वो क्या है? तो अधिगमकर्ता केंद्रित विधि है, लर्नर सेंटर मेथड है वो, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक स्थिति दी गई है, उसको किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्यों को आसानी से छोड़ देने की बिल्कुल संभावना होती है। होती नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो इसमें कि संज्ञान और संवेद संबंधित नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है, अलग नहीं है, एक दूसरे से संबंधित बिल्कुल बिल्कुल रखते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण से आपका एक क्वेश्चन जरूर बन रहा है। शॉर्ट्स आपको जल्दी ही मिलेंगे मेरे चैनल पर। मैं कहती हूँ कि अगर आप वो शॉर्ट्स भी देख लेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो परिवार आपका प्राथमिक समाजीकरण है, फोर्थ ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है, क्या है? जीन पियाजे आपको चार ऑप्शन दिख रहे हैं, तो आपको बताना है कि प्रमुख प्रस्ताव क्या है। उन्होंने ये बताया है कि जो बच्चों की जो सोच होती है वो गुणात्मक रूप से वयस्कों से बिल्कुल भिन्न होती है, ठीक है। उन्होंने अपने जो सिद्धांत है उसमें ये चीज बताई है। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। जेंडर क्या है? बताइए, क्या लगता है आपको कि जेंडर क्या है? जेंडर एक सामाजिक संरचना है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों को सही पहचान करता है? यहाँ पर आपको कुछ आयाम दिए गए हैं, ये आपने जरूर पढ़ लिए होंगे अब तक। तो जो शारीरिक है, संज्ञानात्मक भी हो, सामाजिक भी हो, संवेगात्मक, ये सभी जो आयाम है विकास के जो व्यापक जो है आपको आयामों की सही पहचान करवाता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से आपका कौन सा कथन बिल्कुल सही है? देखिए, इसको एक करने का तरीका है, यहाँ पर आप देखिए कि जो बुद्धि है बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल। ये हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी से, आगे कुछ मत देखिए। जहाँ मल्टी डायमेंशनल आ गया तो वो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। बाकी आप देख सकते हैं कि आनुवांशिक विशेषक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो होता है स्थायी परिवर्तन होता है, नहीं, स्थायी परिवर्तन नहीं होता है। अभिसारी भी नहीं होता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग में होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? निष्क्रिय काट दीजिए, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में आप देख सकते हैं, करेक्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार जो अधिगम है, निष्क्रिय गतिविधि फिर से आ गई है। निष्क्रिय तो आपने जो है करेक्ट करना ही नहीं है, ये एक सामाजिक गतिविधि है। वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम, तो सामाजिक गतिविधि है, सोशल एक्टिविटी है। फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? देखिए यहाँ पर जो क्या है, इनवर्स जो आती है विचारों की अनुत्क्रमणितियां जो होती है पूर्व क्रियात्मक अवस्था की, ये जो है इसमें आपके विशेषताएं दी गई है, तो उसमें से एक खास ये है। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से आपका जो कथन है वो बिल्कुल कौन सा करेक्ट है? आप चारों ऑप्शन अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो इसका जो आंसर है वो आप बताएंगे कि 23rd का जो है राइट ऑप्शन क्या होगा, कि आपने कथन बिल्कुल सही बताना है। इतना तो आपने मुझसे पढ़ ही लिया, तो आपको पता लग गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक होता है। कैसा होता है? वो ग्रोस मोटर स्किल से होता है। अगर आपको इसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है तो ग्रोस मोटर डेवलपमेंट से फाइन मोटर, ग्रोस मतलब
छोटे छोटे जो चीजें आप करते हैं, जैसे लिखना हो गया, फाइन मोटर स्किल मतलब किसी बड़ी चीज को पकड़ना, तो ये आपकी दर रहती है। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। वह अवधि जो वयस्कता के स्क्रम की जो पहल करती है उसे क्या कहते हैं? वयस्कता का स्क्रम आ गया है भाई, ट्रांजिशन ऑफ टू एडल्टहुड आ गया है, तो वो कौन सा काल होता है? वो किशोरावस्था होता है, आप सबको पता ही है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट। जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चे होते हैं वो कैसे हैं, उनको क्या करना चाहिए? अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जहां सक्रिय रूप आ गया है उसी को करेक्ट कर लीजिए। आप देखिए पुरस्कार और दंड, दंड तो देना ही नहीं है, ठीक है। तो जहां आगे की ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं, जैसे जैसे भी दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं और अन्वेषण करते हैं। आपको पता है कि नन्ना वैज्ञानिक जो है जीन पियाजे ने ही बच्चे को कहा है। फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लय व्यवस्थी क्या कहते हैं? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको वो प्राइवेट स्पीच कहते हैं, व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय और रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? ठीक है, ये क्या प्रदर्शित करे कि विशिष्ट कह दिया, तो ये स्टीरियोटाइपिंग है कि जैसे कि मान लीजिए कि लड़की ही ये सारे काम कर सकती है, पहनावे की वस्तुएं हैं, घरेलू सामग्रियां आ गई हैं, तो ये एक तरह का स्टीरियोटाइप है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, जैसे कक्षा कक्ष जो प्रारंभ हो गया है यानी कि उसने स्कूल में एंट्री कर लिया है, तो वो अनुभव लाती है, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे तो शामिल करना जरूर चाहिए और उसका संचय भी करना चाहिए। ये नहीं कि उसको अस्वीकार कर दें या उसकी उपेक्षा कर दें या उस पर ध्यान न दें, उसको स्वीकार करना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी को जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। कॉलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? अगर आपने कॉलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो जिसका राइट ऑप्शन है वो है दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। ये जो हिंज की कहानी है कॉलबर्ग ने बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करके जाइएगा। प्याजे कर दीजिए और कॉलबर्ग कर दीजिए। बाकी जो अधिगम अशक्ता वाला है इससे तो कंफर्म क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो ये तो आप जरूर कर दीजिए। और बाल विकास के सिद्धांत, बाल विकास बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, सब कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कीजिए, तभी जो है आप अपने अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए, ये था आज का सेशन। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, और एक क्वेश्चन का आंसर आपने जरूर देना है जो मैंने आपसे पूछा है। तो अब आप क्या करेंगे, मैक्सिमम लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। रेड बटन आपने ज़रूर प्रेस करना है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर मैक्सिमम कीजिए। देखिए इतने कम मिनट्स में मैं आपको क्वेश्चन पेपर करवा रही हूँ, क्योंकि देखिए यूट्यूब पे तो भरमार है वीडियोस की, वो तो मतलब आप 1-1 घंटे की वीडियो आपने अब देख ली होगी, लेकिन अब जो लास्ट टाइम पर सिर्फ और सिर्फ आपकी जो रिवीजन का पॉइंट देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ यही है कि कम टाइम में आपको ज़्यादा कंटेंट दिया जाए। अगर मैं समझाने बैठी तो 1 घंटा तो ऐसे ही निकल जाएगा, तो मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब तो आपको बस रिवीजन करनी है और शॉर्ट्स देखने हैं जो मैं अब बनाऊंगी, ठीक है। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।